Today we will learn the new chapter from unit differentiation, that is applications of differentiation. The question is, the distance traveled by train is given by the equation. हमें एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, s इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 6, और ये s क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है. फाइंड इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. एट द एंड ऑफ 2 hours, टाइम आपको गिवन है 2 hours. एस क्या है, किलोमीटर. डिस्टेंस को यूनिट्स क्या होते हैं, किलोमीटर में होते हैं, और टाइम के होते हैं आवर्स में. अब हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस हमें गिवन है. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमारे पास एस की इक्वेशन तो गिवन है. चैप्टर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करेंगे. वेलोसिटी होता क्या है, चेंज इन डिस्टेंस. चेंज इन डिस्टेंस को हम बोलते हैं ds. वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम. तो चेंज इन डिस्टेंस एंड चेंज इन टाइम, इसका मतलब ये हो गया कि जो चेंज इन डिस्टेंस है हम उसको ds में लिखेंगे और चेंज इन टाइम को dt में लिखेंगे. तो v का मतलब है कि हमने ds बाई dt निकालना है. ds बाई dt का मतलब है मैंने कि s का डिफरेंशिएट करना है. तो इस t क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर. 3 आगे आ जाएगा और t में एक पावर कम हो जाएगी. 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 2 आगे आएगा और वहाँ पे पावर एक कम हो जाएगी, 6t हो जाएगा. और t का डेरिवेटिव 1 होता है, और जो t है उसका डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट टर्म का 0 होता है. तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया. अब वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है एट द एंड ऑफ 2 hours, जो टाइम हमें गिवन है. मतलब जो वेलोसिटी का आंसर आया हमारे पास डेरिवेटिव करके, वहाँ पे t की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है. जब t की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर. फिर उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब dv बाई dt. तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई है इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ये तो v क्या होता है, ds बाई dt. लेकिन अब मैंने वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो मैंने इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है. 2 3 का 6, 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, t की पावर कम हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा 6t. और 6t का डेरिवेटिव होता है 6. एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया d स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर. इसको हम a बोलते हैं एक्सेलरेशन और इसको हम बोलते हैं dv बाई dt. ओके. फिर उसके बाद हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करनी है एट अ टाइम t इक्वल्स टू 2 hours. तो t की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट करनी है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर. एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. डिस्टेंस हमें गिवन है s इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 6. हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. एट द एंड ऑफ 2 hours, मतलब टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट करनी है. तब पुट करेंगे जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके होंगे. और s को हम किलोमीटर में लेते हैं और टाइम को आवर्स में लेते हैं. तो s की वैल्यू हमें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम s बाई टी. लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी होगा चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम टेकन. s की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो डेरिवेटिव 3 पावर आगे आ जाएगा और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी और t का डेरिवेटिव 1. 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम, t का डेरिवेटिव 1. t का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट टर्म 0 होती है. फिर जो आंसर आपके पास आया है उसमें t की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है, तब आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी. अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है.
तो जो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट किया उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है dv/dt और v की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो और v का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास 6t + 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने t की वैल्यू 2 पुट करनी है और आपके पास आ जाएगा आंसर 18 km/h। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, ऑफ ए मेटल एक्सपेंड्स बाय हीट। इसको हम हीट पास कर रहे हैं, यहाँ पे हमने हीट पास की है और जब हमने हीट पास की तो सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस था हीट पास करने से पहले उसका R1 था। जब आपने हीट पास की तो ये सर्कुलर प्लेट एक्सपैंड होगी तो इसका रेडियस हो गया R1, ठीक है। तो रेडियस चेंज हो गया है आपके पास। ए सर्कुलर प्लेट ऑफ मेटल एक्सपैंड्स बाय हीट so that its radius is increasing at the rate of 0.02 cm/s। अगर आपको इस तरीके से कोई वर्डिंग लिखी जाती है कि रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, तो इसका मतलब होता है dr/dt कि रेडियस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब रेडियस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको लिखते हैं dr/dt। तो dr/dt आपको 0.02 गिवन है। एट व्हाट रेट एरिया इज इंक्रीजिंग, कहते रेडियस तो इंक्रीज हो गया जिसको हमने dr/dt लिख लिया, क्योंकि उसमें चेंज आ रहा है रेडियस में, तो हम उसको चेंज के फॉर्म में लिखेंगे। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, dA/dt कितना इंक्रीज हुआ है वो हमने कैलकुलेट करना है। और जो पहले वाला रेडियस था उसको व्हेन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू मतलब r आपको दे दी है 20 और एरिया कितना इंक्रीज हुआ, कितना उसमें चेंज आया उसको हम लिखेंगे dA/dt। कितना रेडियस इंक्रीज हुआ उसको हम लिखेंगे dr/dt। अब हम क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ठीक है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। जो आपको गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो आप। जो अगर सर्कुलर प्लेट है तो आप उसका फॉर्मूला लिखोगे A = πr²। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। A का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, इसका हो जाएगा dA/dt। उसके बाद पाई तो कांस्टेंट टर्म होती है, पाई को हम बाहर लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। और उसके बाद जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2 और r की पावर 1 कम हो जाएगी। फिर r का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t dr/dt। समझ गए आप। a का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अगर आप a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो तो dA/dt, पाई कांस्टेंट टर्म है बाहर रहेगी और r² है तो 2 आगे आ जाएगा, 1 पावर कम हो जाएगी। r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा dr/dt। तो वही टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है। और जो dr/dt है वो आपको गिवन है 0.02 और रेडियस भी आपको गिवन है 20। सारी वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, आपके पास dA/dt आंसर आ जाएगा।